अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लेस लगाने का आसान सा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि हम दामन और चाक पर एक साथ लगाएंगे। इसके लिए अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दे और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर हमने फोल्डिंग का निशान पहले से ही लगा लिया है प्रेस की मदद से, तो इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना शुरू करना है। जब भी हमने लेस लगानी है हमने पहले चाक फोल्ड करना है और फिर दामन को फोल्ड करना है। इस तरह से हम बहुत ही इजीली सिलाई लगा सकते हैं। हमने पहले चाक को फोल्ड कर फिर दामन को ऊपर की तरफ जब फोल्ड करेंगे तो बहुत ही इजीली सिलाई भी लग जाएगी और कपड़ा भी साइडों पे बाहर नहीं आएगा। इस तरह से आप लगाएंगे तो आप बहुत ही इजीली लगा सकते हैं। ये टिप्स आप लोग जरूर याद रखें। इस तरह से हमने यहाँ से स्टिच करना शुरू करना है और ऊपर चाक तर इसी तरह हमने सीधी सिलाई लगानी है। एक साइड स्टिच करके हमने दूसरी साइड की तरफ भी सिलाई लगानी है। उससे पहले हमने चाक को फोल्ड कर लेना है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। फिर दूसरी चाक को भी इसी तरह फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगाकर हमने कपड़े को टेढ़ा कर लेना है और इस तरह से हम बहुत ही इजीली सिलाई लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे बहुत ही नीट और अच्छी सिलाई लगेगी। अगर सिलाई नीट ना हो तो इसका कोई फायदा नहीं होता। दामन को फोल्ड करके स्टिच करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अब हमने यहाँ पर लेस को लेना है और इस तरह से चाक के नीचे रख के हमने लेस को लगाना है। कपड़े को फोल्ड नहीं करना, हमने ये डबल सिलाई के साथ लेस लगानी है। इसको हम गुम लेस नहीं कहेंगे क्योंकि ये हमने ऊपर वाली सिलाई इसकी नजर आ रही है। इसको हम कहेंगे डबल सिलाई के साथ लेस लगाने का आसान सा तरीका। इसके हमने कॉर्नर भी इसी तरह बनाने हैं। हमने लेस के कॉर्नर बना के ऊपर की तरफ दामन का कपड़ा रख लेना है और इस तरह से हमने इसको स्टिच करना है और इसके कॉर्नर बहुत ही इजीली बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जिस तरह से ये कॉर्नर बनाए हैं, इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप चाहें तो आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। इसकी गुलाई बिल्कुल नहीं आएगी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप भी अगर वैसे ही बनाएंगे तो इसको बनाना बहुत ही इजी है। और अब हमने यहाँ पर चाक पर लाकर इसको इस तरह से रोक देना है और जो लेस है हमने वहाँ पर इसको कटिंग कर लेना है और दूसरा जो हमने कोना कटिंग किया था उसी कोने को इस लेस के नीचे रखकर हमने स्टिच करना है। इस तरह से ये बहुत ही इजीली लग जाएगी। इसी तरह हमने चारों तरफ लगानी है। लेस को चारों तरफ लगाना बहुत ही आसान है। अगर आप सिलाई को बिल्कुल सीधा रखेंगे और लेस की जो लाइन होती है वो आपने बिल्कुल सिलाई के नीचे रखनी है तो आपको सिलाई लगाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। और इसी तरह आप अगर लगाएंगे तो आप लेस को चारों तरफ लगा सकते हैं। एक साइड से शुरू करेंगे और भी दामन पर भी और दूसरे चाक पर लाकर आप कटिंग करना चाहें तो आप कटिंग कर सकते हैं। अगर चाहे तो आप लेस को फोल्ड करके और दूसरे चाक पर इसी तरह लगा सकते हैं। इस तरह से भी बहुत इसी तरीके से लग जाएगी। अगर आप चाहें तो आप एक चाक से शुरू करके ऐसे नोक्स बनाकर दूसरे चाक पर लाकर कटिंग कर लें, वो भी बहुत इसी तरीके से लग जाएगी। यहाँ पर हो गया हमारा चाक और दामन बिल्कुल तैयार। हमने इस तरह से ये लेस लगाई है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही नीट लगी है और यहाँ पर हमने डबल सिलाई के साथ लगाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।